ओ जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभं जयति श्रीहित हरिवंशचंद्रो जयति स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो सन्तचरणकमलेभ्यो नमः श्री वेदव्यासाय नमः श्री शुकदेवाय नमः वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवने धन्यनित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुवे तिनके पदबंधन किए तो नाशत विघ्न अनेक। श्री राधा जो के चरण कमल तेरी प्रणवों जाकी कृपा कटाक्ष सो
प्यारी रीझत नंद कुमार। ब्रजलता तरवैठिके मैं तो पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो श्री राधेश्याम। सब बोलो श्री राधेश्याम। सब बोलो श्री राधेश्याम। श्री राधा वल्लभ श्री हरि वंश श्री वृंदावन श्री वनचंद राधा वल्लभ श्री हरि वंश श्री वृंदावन श्री वनचंद राधा वल्लभ श्री हरि वंश श्री वृंदावन राधा वल्लभ श्री हरि वंश श्री वृंदावन श्री वनचंद राधा वल्लभ श्री हरि श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। हित श्री वृंदावन हित वनचंद। हित श्री वृंदावन हित वनचंद। श्री राधा वल्लभ श्री हरि वंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। राधा वल्लभ श्री हरि श्री वृंदावन श्री वनचंद।
श्री राधा 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 जो मोरी स्वामिनी श्री राधा जो मोरी स्वामिनी मैं राधा रूपदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन निवास जन्म जन्म मोहे दीजियो लड़ली जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास वही यमुना पटरानी जो जन नाई के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनहु रजधानी फिर चारों ही वेद पुकार उठे जोगी जति गुणी मन मानी जमुना जमदूतन तारत है जमुना जमदूतन तारत है भवतारत है श्री राम धारान भवतारत है भवतारत है श्री राम धारान श्री राधा 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 राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री
राधा कट दिए गलियां दे मोड़, अज मेरे शाम ने आना। राधा कट दिए गलियां दे मोड़, अज मेरे शाम ने आना। राधा कट दिए गलियां दे मोड़, अज मेरे शाम ने आना। शाम ने आना मेरे, शाम ने आना। शाम ने आना मेरे, शाम ने आना। शाम ने आना मेरे दिलदार ने आना। शाम ने आना मेरे दिलदार ने आना। राधा कट दिए गलियां दे मोड़, अज मेरे शाम ने आना। राधा कट दिए गलियां दे मोड़, अज मेरे शाम ने आना। लब लो निसैयो मेरे कृष्ण मुरारी नो। लब लो निसैयो मेरे कृष्ण मुरारी नो। लब लो निसैयो मेरे बांके बिहारी नो। लब लो निसैयो मेरे बांके बिहारी नो। पीले पीतांबर वाले मदन मुरारी नो। पीले पीतांबर वाले मदन मुरारी नो। बांके बिहारी नो।
समस्त संदन हरिभक्तन की सत्य सनातन धर्म की श्री गौ माता की श्री शिवदेव भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम भगवान की जय। परम आनंद स्वरूप रूप रस लावण्य निधि रसावतार रस सिंधु रस घन मूर्ति परम दयालु परम कृपालु भक्तवांछा कल्पतरु मदन मोहन भगवान प्यारे श्री श्याम सुंदर महाभाव रस रसिका नित्य निकुंजेश्वरी रास रस रासेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री लाडली श्री किशोरी जी, आप समस्त वैष्णव जनों के हृदयस्थ विराजत प्रेम स्वरूप भाव स्वरूप श्री लाडली लाल प्रियालाल भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरणारविंद में अनंत अनंत प्रणाम निवेदित करते हुए श्री आचार्य चरण श्री सद्गुरु चरणारविंद में अनंत अनंत प्रणिपात निवेदित करते हुए चतुर्थ दिवस की परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत रस वार्ता में पधारी हुई आप समस्त वैष्णवों का हमारी व्यासपीठ के द्वारा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। पतित पावनी मां भागीरथी गंगा के पावन सुरम्य तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज कर्मयोगी सम्राट राजा परीक्षित से परम मंगलमय श्रीमद् भागवत रस चर्चा का अति सुंदर अति दिव्य रस प्रवाह करते हुए परीक्षित के माध्यम से समस्त मानव जाति के परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को निमित्त बनाया और परीक्षित को निमित्त बना करके स्वयं के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत जी की सरिता को प्रवाह करते हुए जनमानस का कल्याण किया। परीक्षित जैसे धर्मात्मा व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्त करना कोई बहुत कठिन बात नहीं थी। पांडव कुल में जन्म हुआ सबसे पहली बार। वो पांडव कुल जहां पग पग पर प्रभु की कृपा का दर्शन होता है, बड़ा दिव्य कुल है पांडव का। पहली बार परीक्षित का जन्म पांडव कुल में हुआ है। दूसरी बात, परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ मां के गर्भ में। फिर ऊपर से तीसरी विशेषता, परीक्षित जन्म लेकर के आए तो परीक्षित ने जन्म के पश्चात अपनी आंख खोली तो प्रभु की गोद में। बहुत बड़ी बात थी। उसको चलना सिखाया प्रभु ने परीक्षित की अंगुली पकड़ करके। प्रभु ने कभी अपने कंधे पर बिठा करके घुमाया, कभी गोदी में बिठा करके लाड़ लड़ाया, कभी परीक्षित की अंगुली पकड़ करके प्रभु ने स्वयं उसको चलना सिखाया। बड़ा दिव्य जीवन रहा है राजा परीक्षित का। परम धर्मात्मा है, संत सेवी है, गौ सेवी है, गोविंद सेवी है,
परम धार्मिक हैं। जीवन के कल्याण के लिए जो जो विशेष साधन हमको जीवन में चाहिए, वो सभी साधन परीक्षित के जीवन में मौजूद थे। फिर भी परीक्षित को क्या आवश्यकता पड़ी गंगा जी के तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने की? उसके लिए तो मोक्ष प्राप्त करना कोई कठिन था नहीं। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति के लिए तो मुक्ति दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करती है। मुक्ति तो स्वयं ललाहित रहती है ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति को स्वयं को प्रदान करने के लिए। कौन बड़ी बात? कुछ भी ना करते परीक्षित, कुछ ना करते। परीक्षित ने अपने जीवन में इतने सत्कर्म किए, इतने सत्कर्म किए हैं कि देवता ललाहित है कि आओ हमारे स्वर्ग में विराजो। देवता प्रार्थना करते। सत्कर्मों का कोई अंत नहीं था परीक्षित के जीवन में। कुछ भी ना करता परीक्षित, बैठे बिठाई मुक्ति मिल जाती। बहुत कुछ करने पर भी होता है तो क्या ज्यादा से ज्यादा वो 7 दिन गंगा के तट पर बैठे राम राम भी करता रहता तो मोक्ष प्राप्त हो जाता। लेकिन फिर भी परीक्षित ने सदगुरु के चरणों में उपस्थित होकर के भागवत कथा को श्रवण किया। कारण परीक्षित ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जिस मोक्ष को पाने के लिए सारा संसार भटकता है, मैं जानना चाहता हूं कि वो मोक्ष का यथार्थ स्वरूप है क्या? वो मुक्ति क्या है? योगी योग के माध्यम से, ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से, वैरागी वैराग्य के माध्यम से, नाना प्रकार के यत्न प्रयत्न साधन। तुम तीर्थ करते हो तो पूछा जाए भी तीर्थ क्यों किया जाता है? बोले पुण्य मिलेगा। यज्ञ करते हो क्या मिलेगा? पुण्य। व्रत पूजा पाठ आदि करते तो क्या मिलेगा? पुण्य। और पुण्य मिलने से क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग मिल जाएगा, बड़ी हद हो गई वैकुंठ मिल जाएगा। यही तो है सबका परिणाम। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं कि यथार्थ में वो मोक्ष है क्या जिसको पाने के लिए सारा संसार भागता है। योगी योग के पीछे भाग रहा है, ज्ञानी ज्ञान के लिए भाग रहा है, वैरागी वैराग्य के लिए भाग रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वो मोक्ष है क्या? क्या भला है वो? जिसे पा लेने के पश्चात क्या होता है और नहीं पाया तो क्या होता है? मुक्ति प्राप्त कर ली तो क्या होगा और मुक्ति नहीं पाई तो क्या होगा? क्या परिणाम है पाने में और ना पाने में? अब बात समझ लो साहब, ये मुक्ति, ये मोक्ष, ये स्वर्ग, ये वैकुंठ, ये बस जैसे विवाह को लेकर के एक बात कही जाती है कि ऐसा ये लड्डू है जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। फिर तुम लोग सोचते चलो पछताना तो है ये, चलो खा करके पछताएंगे, बिना खाए क्यों पछताना, खा करके पछताएंगे। ये मुक्ति भी बस वही है, शादी वाला लड्डू। न खाया तो पाने के लिए दुखी रहोगे, पाने के लिए व्याकुल रहोगे, और खा लिया तो क्या मिलेगा? बोले वैकुंठ मिलेगा। वैकुंठ तो मिल जाएगा लेकिन वैकुंठ नाथ नहीं मिलेगा। वैकुंठ तो मिल जाएगा लेकिन सत्संग नहीं मिल पाएगा, ये आनंद वहां नहीं मिल पाएगा, ये सुख वहां नहीं मिल पाएगा। वैकुंठ में सब कुछ है, भौतिकवाद सब कुछ है वैकुंठ में, लेकिन वैकुंठ में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी का बोले वो तो वृंदावन की गलियों में डोलता है, वो वैकुंठ में तो है ही नहीं। कुर्सी खाली पड़ी है ठाकुर जी की, वो तो वृंदावन की गलियों में डोलता है। वैकुंठ में सब कुछ है लेकिन वहां प्रभु का वो सामीप्य नहीं है, प्रभु का वो निकट अनुभव नहीं, प्रभु की वो निकट अनुभूति नहीं है। और अगर यदा कदा कभी प्रभु वैकुंठ के सिंहासन पर आकर के विराजमान हो भी जाएं, यहाँ तो क्या कि हमारे वृंदावन के ग्वाले तो कान से पकड़ करके चलाते हैं कृष्ण को।
यहाँ वृंदावन में तो वह वैकुंठनाथ ग्वाले के मुख में पड़ा हुआ भोजन का निवाला निकाल करके अपने मुख में डाल करके चबा जाता है। यहाँ वृंदावन का नाथ तो बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। गोपियों ने चुल्लू भर छाछ के लिए उसको नचवाया है, वो गोपियों की अंगुली पकड़ करके नाचा है, वो धेनु चारण करने के लिए लाठी लेकर के चला है। तो कभी उस बैकुंठ के मालिक को यशोदा ने एक रस्सी से बांधा है। लेकिन बैकुंठ में ये सब नहीं है। यदा कदा कभी बैकुंठनाथ आ भी जाएं, बैकुंठ के सिंहासन पर बैठ भी जाएं, तो नजदीक से दर्शन नहीं होता, बहुत दूर से, क्योंकि वहां वो राजा है, बैकुंठनाथ है, दूर से दर्शन। भीतर जाना मना है, दूर से दर्शन करो, सरकार विराजमान है, दूर से प्रणाम करो। वहां वो राजा है, वहां वो कन्हैया नहीं है, वहां वो लाडला नहीं है, वहां वो कनुआ नहीं है, वहां वो राजा है, वहां वो बैकुंठनाथ है, राजा बन करके बैठा है। राजा के तो अपने ठाट बाट है, वो तुमको नहीं जानता, उसके लिए तो सब एक जैसे। लेकिन यहाँ तो महाराज उन्होंने जैसा चाहा गोविंद से वैसा व्यवहार किया। गोविंद को अच्छा लगे या न लगे, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, यहाँ तो ग्वालों ने अपनी मन मर्जी से प्रभु को नचवाया, अपनी मन की मर्जी से प्रभु को चलाया। बैकुंठ में ऐसा नहीं है, वहां तो प्रभु की इच्छा से चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ वृंदावन की गलियों में, यहाँ वृंदावन के उन गवार ब्रजवासियों ने तो प्रभु को अपनी इच्छा से चलवाया। वो जैसा कहते थे प्रभु वैसा करते थे। वहां जीव को प्रभु के अधीन रहना पड़ता है, लेकिन यहां प्रभु जीव के अधीन हो जाता है। कौन जीव? जिन्होंने प्रभु का बड़ा एक निकट अनुभव पाया, सामीप्य पाया। क्या है मुक्ति? नहीं पाया तो क्या होगा, और पा लिया तो क्या परिणाम है उसका? मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने के लिए राजा परीक्षित सद्गुरु के चरणों में उपस्थित है। क्या है मोक्ष? मुक्ति वो नहीं होती जो मरने के बाद मिले। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी अपने व्यासपीठ से कहा हो कि आओ कथा सुनो तुमको मुक्ति मिलेगी, आओ कथा सुनो तुमको स्वर्ग मिलेगा, आओ कथा सुनो तुमको बैकुंठ मिलेगा। कम से कम मुझे याद नहीं कि कभी मैंने कहा हो अपने व्यासपीठ से। कहीं भूले भटके कह दिया हो तो बात अलग है। जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, मैंने कभी नहीं कहा कि आओ कथा सुनो स्वर्ग मिलेगा तुमको, बैकुंठ मिल जाएगा तुमको, मुक्ति मिल जाएगी तुमको। लालच देकर के क्यों बिठाऊं मैं तुम्हें? और तुम भी लालच में बंद करके यहाँ आ जाओ जी। उन्होंने कहा कि कथा सुनेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। जो मैंने खुद नहीं पाया वो मैं तुमको कहां से दे दूं? बाहर की बात नहीं, जो अपने बस में नहीं वो बात क्यों कहना? जो स्वयं को प्राप्त नहीं वो बात क्यों कहना? किस लिए? और उसका क्या अर्थ निकलेगा, उसका क्या प्रयोजन, उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या लाभ मिलेगा तुम्हें? मृत्यु और मुक्ति छोटा सा अंतर है, केवल समझिएगा। मृत्यु क्या है और मुक्ति क्या है? उपनिषद कहता है मोह क्षयति इति ही मोक्ष। जो संसार के प्रति हमारा मोह है वो समाप्त हो जाए, इसको मोक्ष कहते हैं। जहां मोह नष्ट हो वो मोक्ष है। और मैंने तो केवल इतना जाना, मृत्यु में और मोक्ष में क्या अंतर है, मृत्यु क्या है और मुक्ति क्या है। ध्यान देना, बात को समझिएगा। बड़ी छोटी सी बात है और बड़ी समझने वाली बात है। इच्छाएं रहते जीवन समाप्त हो जाए ये मृत्यु है। इच्छा रहते जीवन समाप्त हो जाए ये मृत्यु है।
पर जीवन रहते इच्छाएं समाप्त हो जाएं, ये मोक्ष है। मेरी समझ में तो मृत्यु और मोक्ष का यही एकमात्र परिचय है। जीवन खत्म हो गया लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं हुई, चाहत समाप्त नहीं हुई, तृष्णा समाप्त नहीं हुई, लेकिन जीवन खत्म हो गया, ये मृत्यु है। लेकिन जीवन रहते हुए इच्छाएं समाप्त हो जाएं, विकार समाप्त हो जाएं, ये मोक्ष है, ये मुक्ति है। मोह क्षयति इति मोक्ष। आचार्य चरण कहते हैं कि जो मन का संबंध तुम्हारा संसार के लिए है, वही मन का संबंध संसार से हट करके प्रभु चरणों में लग जाए, ये मोक्ष है। हृदय का संबंध केवल संसार से है तो वो मोह है, और वही हृदय का संबंध प्रभु से हो गया तो वो प्रेम कहलाता है। अगर संसार से है तो मोह है, वही संबंध प्रभु से है तो प्रेम। परीक्षित मुक्ति पाने के लिए नहीं बैठे, वो तो मुक्ति के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने के लिए बैठे। और गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर के परीक्षित ने पहला जो प्रश्न किया, पहला जो निवेदन किया, लोक हितकारी प्रश्न, जनमानस के परम कल्याण के लिए प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मेरे पास केवल 7 दिन का समय शेष बचा है। इन्हीं जीवन के बचे हुए 7 दिनों में मैं अपने जीवन का परम कल्याण चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? लोक हितकारी प्रश्न है, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए यह प्रश्न किया गया है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास केवल 7 दिन। परीक्षित के इस लोक हितकारी प्रश्न को सुनकर के शुभदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। हे परीक्षित, संसार में जो भी जीव आया है सबके पास 7 ही दिन है। 8वां दिन तो प्रभु ने बनाया ही नहीं, 7 ही तो दिन। हफ्ते के इन्हीं 7 दिनों के किसी एक दिन में न चाहते हुए भी संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। समझने की बात है कि यहाँ मरना कोई चाहता नहीं है, कमबख्त जीना हर किसी को आता नहीं। मरना कोई चाहता नहीं और जीना आता नहीं। बोले जी तो रहे, कैसे जी रहे? खाया पिया मौज मस्ती करी, क्या यही जीवन है? क्या इसी को जीवन कहते हैं? जीवन तो कुछ और है। सोना जगना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, जीना मरना, ये तो सब पशु पक्षी जानवर भी कर लिया करते हैं। तुमने कर लिया तो कौन सी बड़ी उपलब्धि, कौन सी बड़ी बात? कम से कम ये तो जीवन नहीं है। मैं एक बात बड़ी स्पष्टता से कहूं और बड़ी सीधे से शब्दों में कहूं, यदि तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं, यदि तुम्हारे जीवन में अध्यात्म नहीं, और सरल शब्दों में कहूं, यदि तुम्हारे जीवन में प्रभु प्रेम नहीं, तो तुम्हारा जीवन जीवन नहीं है, तुम्हारा जीवन बेकार है, व्यर्थ है। धर्म ना हो जीवन में, अध्यात्म ना हो जीवन में, प्रभु प्रेम की सुवास ना हो जीवन में, सत्संग ना हो जीवन में, संताश्रय ना हो जीवन में, वैष्णव आश्रय ना हो जीवन में, तो जीवन बेकार है, व्यर्थ है। जीवन के सब दिन बीत चले, जीवन के सब दिन बीत चले,
घनश्याम नहीं, पर हाय मिले घनश्याम नहीं। श्री कृष्ण चंद्र मुख चंद्र बिना, उस शरद चंद्र सो काम नहीं। जीवन के सब दिन बीत चले, पर हाय मिले घनश्याम। कभी अकेले में बैठ कर के 2 पल थोड़ा विचार करना, स्वयं से पूछना, क्या हासिल किया जिंदगी में, क्या पाया तुमने जीवन में। कभी अकेले में बैठ कर के स्वयं के मन से पूछना। दावा करता हूं तुम्हारा मन तुमको दुत्कारेगा, तुम्हारा खुद का मन तुमको ठोकर मारेगा। कोई उपलब्धि नहीं है हमारे जीवन में अपनी। मैं उपलब्धि का अर्थ जगत के लिए नहीं कह रहा हूं। उपलब्धि ऐसी कि जिस उपलब्धि को पाकर की शान से जब हम ठाकुर की अदालत में जाकर के खड़े हों, तो ठाकुर जी जब हमारा लेखा जोखा करके हमसे पूछेंगे बताओ क्या किया जीवन में, तो हमको वहां शर्म से लज्जित होकर के सर झुकाना ना पड़े। कोई ऐसी उपलब्धि हमारे जीवन में, प्रेम की उपलब्धि, भाव की उपलब्धि, कुछ भी तो नहीं रहा, कुछ नहीं पाया जिंदगी में। सच बात है, एक सूखी हुई रेत की तरह, सूखी हुई रेत की तरह हाथ में पकड़ी तो थी लेकिन संभाल ना पाए, वो निकलती रही मुट्ठी से निकलती सूखी रेत की तरह। जीवन का हर पल हमने गवाया है। इस बात को जीवन में सत्यता से स्वीकार कीजिएगा और करना पड़ेगा। जीवन के सब दिन बीत चले, पर हाय मिले घनश्याम। सब पाया पर उसको ना पा सके जो हमारे जन्मों जन्मों का सच्चा साथी था। उसको गवा दिया, उसको बिसार दिया। मान किता में यार गवाया, संसार में आकर के संसार का मान कर बैठा, और संसार का मान क्या किया, जो पाया हुआ था अपना नित्य प्रियतम, अपना नित्य महबूब, उसको गवा दिया। मान किता में सोना यार गवाया, मान किता में फिर यार गवाया, फिर रुस गया सोना मुड़ हाथ नहीं आया। वो एक बार हाथ से निकला तो फिर गया मतलब गया। रुस गया सोना मुड़ हाथ नहीं आया, और बदले में फिर पीछे बचा क्या, मैं तरोंदी हजारों जार वे सावल शाह मेरा यार वे, सावल शाह मेरा यार वे। अवसर बार बार नहीं आएगा, अवसर मिला है तो अवसर का पूरा लाभ उठाओ। ठाकुर जी अगर कृपा करके अपने प्रेम का सुख, अपने प्रेम का प्रसाद दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उस प्रसाद को सहर्ष अपनी झोली में स्वीकार करो और उसका पोषण करो, उसको संभाल करके रखो, उसको गवाओ मत, जगत की गंदगी में उसको गवाओ मत, उसको संभालो। ये प्रेम प्रसाद ठाकुर जी हर किसी को इतनी सहजता से, इतनी आसानी से नहीं दे देते।
तुमको दिया है अपने प्रेम का सुख, अपने भाव का सुख, सत्संग का सुख, सत्संग का अवसर अगर तुमको मिला है तो ठाकुर जी ने तुमको कहीं ना कहीं सोच समझ करके वो अवसर दिया है। कहीं ना कहीं गोविंद के हृदय में तुम्हारे लिए प्यार है। तुम्हारे लिए ठाकुर जी ने अपनी ईमानदारी निभाई, तो तुम भी तो ठाकुर जी के लिए अपनी ईमानदारी निभाओ, अपनी वफादारी निभाओ। परीक्षित, संसार के प्रत्येक जीव के पास 7 ही दिन का समय है, 8वां दिन किसी के पास नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। यहाँ जगत में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहा। प्रकृति का नियम है बार बार बदलना। प्रकृति बनती भी है, प्रकृति बदलती भी है और प्रकृति नष्ट भी होती है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज दिख रहा है वो आने वाले कल में नहीं रहेगा। यही जगत का नियम है, यही संसार का नियम है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, यहाँ कुछ भी सदा सदा के लिए नहीं। बदलना कितने आश्चर्य की बात है। मैं एक दिन देख रहा था, मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे पैदा होने के 1 महीने के बाद की एक तस्वीर मुझे मिल गई घर में। मैं हैरानी में पड़ गया कि ये मैं ही खुद की तस्वीर देखी गई 1 महीने की, ये मैं पैदा हुए तो किस शक्ल सूरत में हुए, जवान हुए तो क्या शक्ल सूरत बनी, वृद्ध हुए तो क्या से क्या होते गए। यहाँ कुछ भी तो स्थायी नहीं है सदा के लिए। अपने आज की तस्वीर और अपने बचपन की तस्वीर को देखना जरा, नहीं पहचानोगे ये मैं। संसार का नियम है बदलना, परिवर्तन। संसार परिवर्तनशील है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जीवन के परम कल्याण का केवल एक सूत्र मैं तुम्हारे माध्यम से जनमानस को बताना चाहता हूं। ऐ कलयुग के जीव, निज जीवन का परम कल्याण चाहते हो, मन का परम विश्राम चाहते हो, जीवन में परम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, निज जीवन का स्वयं का उद्धार करना चाहते हो, तो केवल और केवल एक सूत्र है, केवल और केवल एक साधन है। हरेर नामानुकीर्तनम, हरेर नामानुकीर्तनम। एतनिर्विद्यमानामिच्छताम कुतो भयम्, योगिनां निपनिर्णिताम् हरेर नामानुकीर्तनम। जीवन के परम कल्याण का एकमात्र सूत्र है हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम चिंतन, हरि नाम स्मरण। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलोरनास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरि नाम के सिवा जीवन का कल्याण नहीं है, नहीं है, नहीं है। मन का विश्राम नहीं है, नहीं है, नहीं है। चित्त का आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है, हरि नाम के बिना, हरि स्मरण के बिना। तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, एहि कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिर गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। सुनो तो भगवन नाम, सुनाओ तो भगवन नाम, गाओ भगवन नाम। आधे पौने घंटे का सास बहू का सीरियल देखने के बाद घर वालों से एक दूसरे से उसकी चर्चा करती हो ना? क्यों? सच बताना। आधे पौने घंटे का जब सास बहू का नाटक तुम लोग देखती हो तो देखने के बाद एक दूसरे से चर्चा करती हो ना? आज उसने ऐसा कर दिया, आज उसने वैसा कर दिया।
कल ऐसा होगा। एक झूठे नाटक की चर्चा एक दूसरे से की जा सकती है, तो क्या संभव नहीं कि जब भी एक दूसरे से मिलो तो गोविंद की कोई चर्चा करो, कोई हरि चर्चा करो, कोई नाम चर्चा हो, कोई धाम चर्चा हो? क्या संभव नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? सुनो तो भगवान नाम, गाओ तो भगवान नाम, सुनाओ तो भगवान नाम, भाव से, अनुराग से। और तुलसीदास जी कहते भाव अनुराग से न भी कर सको तो कोई बात नहीं, छूट दे दी। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। भाव से, कुभाव से, आलस्य से, प्रमाद से, चाहे जैसे मर्जी जपो, लेकिन प्रभु का नाम हर हाल में हमारा कल्याण करता है, हमारा मंगल करता है, चित्त को विश्राम देता है। प्रभु नाम, हरि नाम।